तो हम लोगों ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स को भी देख लिया है, उनको रैंक भी कर लिया है एंड नॉन कैनन में सबसे ताकतवर साइयन्स को भी डिस्कस कर लिया है। बट नाउ द मेन क्वेश्चन इज, अगर इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो बैटल को कौन विन करेगा? वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी हमारी सुपर पब्लिक आए हो? बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। आज की इस वीडियो में हम 5 सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को 5 सबसे ताकतवर नॉन कैनन साइयन्स के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन देखेंगे कि साइयन्स ज्यादा ताकतवर है या गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, क्योंकि साइयन्स की कोई लिमिट नहीं होती है। वो जितना ट्रेनिंग करते जाते हैं उनकी पावर एंड एबिलिटीज उतनी ही इंक्रीज करती जाती है। बट दूसरी तरफ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग होते हैं, सो बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और एक क्लियर आंसर ढूंढने के लिए और बैटल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इन्हीं सारी बैटल्स को सेपरेट करके देखेंगे जो ज्यादा मजेदार रहेगी। तो सबसे पहले जो बैटल रहने वाली है वो रहने वाली है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉस्को वर्सेस राइकोन के बीच में। वेल अगर हम बात करें मॉस्को द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की, जो कि यूनिवर्स 3 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, तो बेसिकली ये जो रोबोट है उसका नाम है मॉस्को, और जिसने उसको बनाया है, जो उसको अंदर बैठ के ऑपरेट करता है, उसका नाम है म्यूल। म्यूल एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज उसने मॉस्को जैसे पावरफुल रोबोट को बनाया है। और ये मॉस्को जो रोबोट है ना, ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने एक ही वक्त में लिक्वायर एंड हिलिस, ये 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक ही वक्त में संभाल लिया था। और इस रोबोट की वजह से म्यूल की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड मॉस्को पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी यूज कर सकता है। अभी बात करें इसके ओपोनेंट राइकोन की, सो राइकोन प्लेनेट वेजिटा में जन्मा हुआ एक साइयन था एंड उसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उसके पेरेंट्स को डर था कहीं किंग वेजिटा इसको मार ना डाले, तो इसलिए राइकोन के पेरेंट्स ने उसको किसी दूसरे प्लेनेट में भेज दिया, और बाद में राइकोन एक बहुत ही पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके हमें देखने को मिला था। एंड इसको मैरनो ने ट्रेन किया है, जो कि इसका ट्रेनर भी है एंड इसके अटेंडेंट भी रहे थे। राइकोन ही वो पहला साइयन था जिसने सुपर साइयन 4 के इवोल्यूशन को यूज किया है, एंड ये इतना ज्यादा ताकतवर था कि सुपर साइयन गॉड से भी ज्यादा ताकतवर था ये उस वक्त। तो अगर राइकोन मॉस्को के साथ बैटल करेगा तो बैटल में कौन विन करेगा? सो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, दोनों की पावर एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, दोनों ही पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जहां एक तरफ मॉस्को है जिसने एक ही वक्त में 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को संभाल लिया था, एंड ऑल्सो उसको जो ऑपरेट करता है म्यूल, वो एक काफी इंटेलिजेंट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन मे बी मॉस्को राइकोन के ऊपर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकता है। बैटल काफी टफ रहेगी, बट मे बी इन द एंड मॉस्को बैटल को विन कर ले। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है क्वेटेलिया वर्सेस जाइकर के बीच में। बेसिकली क्वेटेलिया यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसने इवान को डिफीट किया है, एंड ये वैसे तो काफी लेजी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो काफी चिल मारता है, बट डूड इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसने आर्म रेसलिंग में बीरस तक को डिफीट कर दिया था। एंड ऑल्सो इसके पास भी हकाई की पावर है, इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी है, एंड ये भी पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है अपनी हकाई से। एंड बात करें इसके ओपोनेंट जाइकर की, तो डूड जाइकर एक हाइब्रिड है, गोकू एंड वेस्टर्न सुप्रीम काय का ये बेटा है, और ये पहला साइयन था जिसने सुपर साइयन 5 को यूज किया था। ये इतना पावरफुल है कि ये प्लैनेट्स को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर चुका है, एंड ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसने गोटेन को सिर्फ अपने की ब्लास्ट से ही पूरी तरह डिफीट कर दिया था। इसकी पावर की एक झलक हमें तब भी देखने को मिली थी जब जाइकर ने गोहान, वेजिटा, ट्रंक तक को बीट कर दिया था। ओवरऑल अपने सुपर साइयन 5 में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सुपर साइयन 5 बहुत ज्यादा स्टेमिना खाती है, जिस वजह से जाइकर इसको ज्यादा देर तक नहीं कंट्रोल कर सकता है। और क्वेटेलिया की बात करें तो क्वेटेलिया इसको एक टफ फाइट देगा, और जैसे ही जाइकर की स्ट्रेंथ और स्टेमिना थोड़ा सा कम होएगा, क्वेटेलिया को एक मौका मिल जाएगा। क्वेटेलिया को जैसे ही लगेगा कि अब ये मेरे हकाई को नहीं संभाल सकता है, देन वो मे बी अपना हकाई का यूज करके जाइकर का अस्तित्व मिटा दे। मे बी ऐसा हो सकता है यार। सो यस, मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेटेलिया इस बैटल को विन कर सकता है। बात करें नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है चांपा एंड राइगोर के बीच में। सो चांपा यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, एंड ये काफी लेजी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, बट लेजी के साथ साथ ये काफी स्ट्रॉन्ग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी है, क्योंकि इसको वेडोस ने ट्रेन किया है, एंड वेडोस जिसने विस को ट्रेन कर रखा है। एंड चांपा की बात करें तो डूड उसके पास हकाई की पावर है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में वो भी अपने भाई बीरस जितना ही ताकतवर है। और अगर इसके ओपोनेंट राइगर की बात करें तो वो वेजिटा का हाफ ब्रदर है, जो कि सुपर साइयन 5 को यूज कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर सकता है, एंड गॉड के वर्ड्स के अकॉर्डिंग राइगर अपने फुल पोटेंशियल में सुपर साइयन 4 गोकू और वेजिटा से 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। राइगर
राइगर को इवन बीरस से भी ज्यादा ताकतवर बताया गया है, लेकिन वैसे तो इसको जीरन से भी काफी ताकतवर बताया जा रहा था उसके पीक लेवल में, लेकिन यार इन द एंड जीरन ने ही फाइट को विन किया था। सो मे बी राइगर बीरस जितना ताकतवर तो नहीं है, क्योंकि बीरस का फुल पोटेंशियल हमें नहीं पता है। और इसको इतना ताकतवर तो बताया ही गया है कि ये एक यूनिवर्स तक को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर यहाँ पर ये चांपा के साथ फाइट कर रहा है तो बैटल को कौन विन करेगा? नो डाउट राइगर। देखो राइगर क्यों कर सकता है? वेल पहली चीज तो ये है कि जब उसको बीरस के लेवल पे खड़ा किया जा रहा है गॉड्स के वर्ड्स के अकॉर्डिंग, देन नो डाउट उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना हर चीज बहुत ज्यादा होगी। सो यस, मेरे ओपिनियन से राइगर पावरफुल है चांपा से। सो अभी बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि रहने वाली है बेलमोड एंड कुम्बर के बीच में। अगर बात करें हम बेलमोड की, तो ये यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। विश के अकॉर्डिंग बेलमोड बीरस से भी ज्यादा ताकतवर है। इसकी पावर का अंदाजा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर जब लिक्वर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसने जब बेलमोड के ऊपर अपने हकाई अटैक्स मारे थे, उन अटैक से बेलमोड को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा था। बेलमोड के पास भी पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। बेलमोड की स्ट्रेंथ, स्टेमिना इतनी ज्यादा है कि यूनिवर्स में उसको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। बेलमोड चाहे तो पूरे यूनिवर्स को एक चुटकी में तबाह कर दे। और अगर बात करें हम इसके ओपोनेंट कुम्बर की, तो कुम्बर एक एंशिएंट इवल सैयन है, जो कि यूनिवर्स 7 का सबसे पावरफुल वॉरियर है। इसके पास ऐसी इवल की है जिससे गोकू और वेजिटा तक भी नहीं बच पाए थे। ये किसी को भी पजेस कर सकता है, और इतना ही नहीं, इसके आसपास इतना पावरफुल इवल ऑरा क्रिएट हुआ रहता है जिससे ये इजीली किसी को भी सिर्फ इवलनेस से भर सकता है। इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये सुपर सैयन ब्लू वेजिटो से बहुत ज्यादा ताकतवर था। और तो और इसने टोपो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी बहुत इजीली डिफीट कर दिया था, और इसके लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में इसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट इसके ओपोनेंट में है बेलमोड, और याद हो तो जीरन भी बेलमोड के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता है। जीरन को बेलमोड जितना ही ताकतवर बताया जाता है, वैसे तो जीरन को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पावरफुल बताया जाता है, बट पर्सनली मुझे लगता है कि बेलमोड जीरन से ताकतवर है। और यहीं से बेलमोड के जीतने का एक पॉइंट भी क्रिएट होता है। तो जब कुम्बर जीरन से मिला था तो उसने कहा था कि तुम ही हो जो मेरे लेवल के लगते हो, बट इन द एंड मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। बट उस बैटल के आखिर में जीरन ने कुम्बर को डिफीट कर दिया था। तो मे बी बेलमोड भी कुम्बर को डिफीट कर सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल बैटल की, जो कि रहने वाली है बीरस एंड अकुमो के बीच में। अगर हम बीरस की बात करें तो यार उसको सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। पहली चीज तो बीरस ने कभी भी अपना एक्चुअल पोटेंशियल शो नहीं किया है। उसने सिर्फ अपने एक स्नीज से ही मून को तबाह कर दिया है। अपनी सिर्फ एक फिंगर से प्लेनेट को 2 हिस्सों में डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तो और गोकू वेजिटा दोनों मिलकर के भी अगर बीरस के साथ फाइट करें तब भी वो इसको नहीं हरा सकते हैं। और बात करें अकुमो की, तो अकुमो अस्तित्व का पहला सैयन था। वही था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट का इजाद किया था। एंड अकुमो भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। अपने समय में अकुमो को जाना ही जाता था कॉन्कर करने के लिए। और तो और अकुमो इतना ताकतवर है कि उसने ग्रैंड प्रिस्ट तक को बीट कर दिया है। सो इससे तो आप समझ ही सकते हो कि भाई बीरस उसके सामने कुछ भी नहीं है। अकुमो बहुत इजीली बीरस को मिटा सकता है। बट ये बैटल तो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड थी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका फेवरेट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फेवरेट सैयन कौन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।